अनीस अहमद साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आतंकवादी संगठन बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जाए आतंकवादी संगठन? जी देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आतंकवादी संगठन जो है असल में एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आतंकवादी संगठन होने के लिए आप आतंकी एक्टिविटीज़ में आपके इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए। पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जो भी एलिगेशंस आज तक लगे हुए हैं, कोई भी एलिगेशन आज तक जो है पॉपुलर फ्रंट का किसी भी टेरर रिलेटेड या आतंक रिलेटेड इशू में नहीं है, नंबर वन। दूसरा, इंडिया में बहुत सारे ब्लास्ट हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। इन ब्लास्ट में जिन संगठनों का इंक्वायरीज हुआ है उनको आतंकी संगठन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिस पर एक लोकल कुछ क्राइम रहेगा, ऐसे इश्यूज़ का एलिगेशन है, तो ऑल ऑफ अ सडन आतंकी बताया जा रहा है। लेकिन अनीस साहब, आप चाहे मलयालम के जो प्रोफेसर हों और टीजे जोसेफ साहब, उनके हाथ काटने का मामला हो, या फिर एर्नाकुलम में एसएफआई के जो एक युवा कार्यकर्ता जो थे उनकी हत्या का मामला हो, जिसमें कि आपके कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ, ये कहीं ना कहीं ये बात तो बताते हैं कि आपका भी हिंसा में कहीं ना कहीं शायद उतना ही यकीन है। आपने दो इश्यूज़ को कोट किया। पहला इशू आपने बताया टीजे जोसेफ का। टीजे जोसेफ का जब इशू हुआ, उसका जब हैंड चॉपिंग हुआ, उसी वक्त पॉपुलर फ्रंट के उस वक्त की नेशनल लीडरशिप ने जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा कि ये केस से पॉपुलर फ्रंट कोई लिंक नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं। इसमें पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स अरेस्टेड हुए हैं, लेकिन इट्स अ लोकल इशू। आप पॉपुलर फ्रंट के तरफ से ये अटैक हुआ करके आप नहीं बोल सकते। और उसके बाद जब कोर्ट में गया, कोर्ट का जजमेंट में भी बात ये क्लियर आया है कि दिस वाज अ लोकल इशू, पॉपुलर फ्रंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट इन्वॉल्व। ये कोर्ट का जजमेंट है ये इशू पर। सेकेंड चीज़ जो आपने बताया अभिमन्यु का, उसमें पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स अरेस्ट हुए करके बताए। अब देखिए, मैं भी बताता हूँ, एक लोकल क्राइम होता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हमारे अंदर हैं। इंडिया में अलग अलग जगह लोकल ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जब भी ऐसे एक लोकल इंसिडेंट में अगर पॉपुलर फ्रंट का नाम आता है तो पूरे के पूरे पॉपुलर फ्रंट को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। और आपके तंजीम के भी लोगों के ऊपर ये है कि आरएसएस से कई बार जो आपकी हाथापाई हुई है और कई बार ऐसी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, मतलब आपकी तंजीम का भी नाम है। पॉपुलर फ्रंट का इक्का दुक्का यहाँ वहाँ कोई मेंबर एक क्रिमिनल केस में आ गया, पूरा का पूरा पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल हो जाता है। लेकिन 200-300 केसेस में बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस या टीएमसी ऐसे पार्टीज़ के मेंबर्स जब आते हैं, नो इट्स अ लोकल क्राइम। तो यहाँ पर एक क्लियर कट हमें क्या दिखता है कि देयर इज़ अ एक एफर्ट है पॉपुलर फ्रंट को एज अ क्रिमिनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन ब्लेम करने की। लेकिन अनीस साहब, क्या ये भी सच नहीं है कि जो लोग इस तरह के, जैसे जोसेफ का ही मामला जो था, जो उन लोगों का केस भी लड़ा आपके वकील ने? नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उसका केस, हमने लीगल सपोर्ट नहीं किया है उस चीज़ को। ये बार बार हम पर एलिगेशन आते रहता है कि पॉपुलर फ्रंट जब भी कोई लीगल केस फाइट करता है, हम ओपनली करते हैं। फॉर एग्जांपल हादिया केस में पॉपुलर फ्रंट ने